नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूजीसी नेट हिंदी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आज हम दिसंबर 2004 हिंदी पेपर इसको हल करेंगे दोस्तों। डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो डेली बेसिस पे डाली जाएंगी, जिससे एक महीने में हम पूरे जितने भी पुरानी ईयर के पेपर हैं इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि पेपर किस तरीके से आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन ए है सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन में बी में है मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी, डी में है महाराष्ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर होगा मागधी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। अवहट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज। तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो ये है अपभ्रंश। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। 347, 348 या 343 या 345। तो इसका आंसर होगा 345। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, आदिकाल में किस कवि ने आवहट भाषा में रचना की है। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, बी में है अब्दुल रहमान, सी में है कुतुबन और डी में है मंझन। तो इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान। इन्होंने आदिकाल में आवहट भाषा में रचना की है। इसकी रचना कौन सा है दोस्तों, तो संदेश रासक। अगला है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन में है शंकराचार्य, बी में है रामानुजाचार्य, सी में है रामानंद और चौथा है माधवाचार्य। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। इसको रामानंद। तो ऑप्शन सी सही होगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। तो हमारा जो छठवां क्वेश्चन का ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो दोस्तों सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है, तो यह है ऑप्शन सी ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या माधवाचार्य। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी, ऑप्शन ए। आंसर होगा रूप गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदायन किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंझन, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। तो इसका आंसर होगा चंदायन किसकी रचना है, तो यह है डी मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की। ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, बी महात्मा गांधी, सी मटूरी सत्यनारायण या डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर होगा बी महात्मा गांधी। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की दोस्तों, किन्होंने महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, इसमें दोस्तों आ और बा ये दोनों ही तर्क सही हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, डी। ये गलत होगा। आ और बा दोनों अंशतः सही है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रज, खड़ी बोली या बुंदेली या बघेली।
तो इसमें का जो आंसर है दोस्तों वो है बघेली, ये पश्चिम हिंदी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 12वां। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? तो इसका ऑप्शन है सरस्वती, बी है आनंद कदम्बिनी, और सी है सुदर्शन, और डी है हिंदी प्रदीप। तो इसका आंसर होगा सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। बा में है दोस्तों, इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन है आ और बा दोनों सही, आ अंशतः और बा पूर्णतः सही, आ सही और बा अंशतः सही, आ और बा दोनों अंशतः सही। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो ए होगा दोस्तों, आ और बा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो और चौथा है मालवी। तो ये हमारा मालवी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ऑप्शन कलकत्ता, बी हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका आंसर होगा बी हैदराबाद। हैदराबाद से कल्पना पत्रिका का प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र, नंदकिशोर नवल, काशीनाथ सिंह या रविंद्र कालिया। ऑप्शन ए होगा सत्यप्रकाश मिश्र। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। इनमें से आ बा दोनों सही है, या बा सही है या आ गलत है? आ बा दोनों गलत, आ सही व अंशतः सही। तो इसका आंसर होगा ए, आ और बा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका क्रम देख लेते हैं, पाली या प्राकृत या अपभ्रंश या हिंदी। ऑप्शन में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, या फिर पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, या फिर अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी या पाली। तो इसका आंसर होगा पाली। पाली का समय काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी। उसके बाद अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और हिंदी का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए में है सरहप्पा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ या हेमचंद्र। तो इसका क्रम जो सही होगा दोस्तों वो है सी। सरहप्पा का समय काल है दोस्तों 769, गोरखनाथ का है 845, और हेमचंद्र का है 12वीं सदी, और सोमप्रभु सूरी का है 13वीं। ये जो सरहप्पा और गोरखनाथ का जो समय काल है दोस्तों ये राहुल संकृत्यायन के अनुसार बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ऑप्शन ए महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी या सत्यवती मलिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। अगला जो क्वेश्चन है, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो ये ऑप्शन है चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, पद्माकर। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही क्रम होगा आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर केशवदास, चिंतामणि। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, क्योंकि इसमें क्रम थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों। केशव का जो समय काल है 1555 से, इसका जो जन्म है 1555 से लेकर 1617। चिंतामणि का है 1609 से लेकर 1685, और मतीराम का समय काल है दोस्तों 1617 से लेकर 1701, और पद्माकर का जो समय है
ये इधर का इधर होगा दोस्तों समय काल। और जो पद्माकर का समय है वो 1753 से 1833 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवेड़ा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए पल्लव। पल्लव का जो रचना है प्रकाशन वर्ष है 1928। गुंजन का है 1932 और युगांत का है 1936 और युगवाड़ी का है 1939। तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेठ बाकीमल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। इसका आंसर होगा अमृतलाल नागर, सी। अब इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1955 में सेठ बाकीमल रचना का प्रकाशन हुआ। अगला है वारन हेस्टिंग का साड़ कहानी किसकी रचना है? शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या फिर सृजन। तो इसका आंसर होगा उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी या सत्यदेव दुबे या फिर करान। तो इसका आंसर होगा ए गिरीश कर्नाड। इन्होंने ही हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधिक खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए उपमा, बी में है उत्प्रेक्षा, सी में है रूपक, डी में है दृष्टांत। तो इसमें दोस्तों इस उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका आंसर है उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। भामा, दंडी, आनंदवर्धन या क्षेमेंद्र। इसमें से कौन सा कालक्रम सही होगा? तो आइए इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। भरत मुनि का जो समय काल है 2री से या 3री शताब्दी दोस्तों इसका समय काल है। और भामा का जो है 6वीं शताब्दी, और कुंतक का है 10वीं और जगन्नाथ का है 17वीं शताब्दी। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कृति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगत विनोद या बिहारी सतसई। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 28 का बी। पल्लव का समय है दोस्तों 1928, परिमल 1930 और लहर 1933 और नीरजा 1935। पल्लव दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है 1928 इसका प्रकाशन है। परिमल दोस्तों ये निराला का है जो 1930 में प्रकाशित हुआ। लहर ये जयशंकर प्रसाद का है जो 1933 में। और नीरजा ये है महादेवी वर्मा का जो 1935 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है रचना काल क्रम में सही का निर्देश कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? दिनकर, बच्चन, अज्ञे या मुक्तिबोध। तो इसका आंसर होगा बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म है दोस्तों 1907। दिनकर का है 1908 और मुक्तिबोध का है 1917 और अज्ञे का है 1911। इसमें दोस्तों ये थोड़ा सा इधर होगा, मुक्तिबोध इधर आएगा, अज्ञे पहले आएगा। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? वीणा, ग्राम्या, लोकायतन, काला या बूढ़ा चांद या फिर निहार, रश्मि, दीपशिखा या सांदगीत या फिर गीत का कुकुरमुक्ता, बेला या अर्चना या फिर प्रेम पथिक, झरना, लहर या आंसू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो निहार है 1930, रश्मि 1932, दीपशिखा 1942 और संध्या गीत 1936। दोस्तों यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन इधर का उधर है दोस्तों, ये इधर आएगा और ये इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? सुखमय जीवन, शरणार्थी या ठुमरी या फिर दो बांके। तो इसका आंसर होगा डी सुखमय जीवन, दो बांके या शरणार्थी और ठुमरी। यह सुखमय जीवन दोस्तों ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है 1915। दो बांके भगवती चरण वर्मा 1936, शरणार्थी अज्ञे का 1948 और ठुमरी ये फणीश्वर नाथ रेणु का 1959 में हुआ था।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलोकदास। तो इसका आंसर होगा डी, कबीरदास। कबीर का समय काल है 1398 से 1518 ईस्वी। दादू का है 1544 से 1603 ईस्वी। मलूकदास का है 1574 से 1682। और जो सुंदरदास का है वो है 1596 से 1689। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। नया बीच नदिया डूबती जाए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, नया बीच नदिया डूबती जाए। ये कबीर का है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलूकदास का है 5वां। और ये है गुरु सुबह जय पंथ दिखावा, ये जो है दोस्तों ये है जयसी का 4था। और तबला खिजावो, ये है रहीम का। इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती किसकी रचना है? तो ये है कुतुबन। मधुमालती मंझन। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद। अखरावट जैसी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय पृथ्वीराज रासो दोस्तों, समय। रामचरितमानस दोस्तों, कांड। पद्मावत दोस्तों, खंड। और साकेत में दोस्तों सर्ग। इस प्रकार से इसका आंसर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा बिहारी पदम सिंह। बिहारी सबसे के आलोचक है पदम सिंह शर्मा। देव और बिहारी ये है दूसरा, कृष्ण बिहारी और बिहारी ये है तीसरा दोस्तों। और बिहारी और 2 इसका है लाला भगवान। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल पहला का, तीसरा राक्षस का मंदिर, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? ऑप्शन आधुनिकतावाद, संरचनावाद या नई समीक्षा या उत्तराधुनिकता। इसका आंसर होगा उत्तराधुनिकता। विभिन्न सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या फिर भक्ति। तो इसका आंसर होगा सी, नीति। अगला क्वेश्चन है, चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो यह है जयशंकर प्रसाद का पहला, यह एक काव्य है और 1918 में प्रकाशित हुआ। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। तो यह है यशपाल का है और इसका प्रकाशन 1974 में हुआ और यह एक उपन्यास है। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिहार में, ब्रज क्षेत्र में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में। ऑप्शन डी सही होगा, बंगाल में।
भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873 या 1860? आंसर इसका सही होगा 1873। अगला है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रतिवस्तु, उपमा, अनुप्रास, यमक या वक्रोक्ति? ऑप्शन होगा ये। अगला है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलेख या फिर भूमिजा या फिर रश्मिरथी? तो इसका आंसर होगा अग्निलेख, बी। और ये भरतभूषण अग्रवाल की रचना है। अगला है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, देवराज? ऑप्शन होगा डी। इसका प्रकाशन 1948, ये देवराज की रचना है। इनमें से कौन तारसप्तक का कवि नहीं है? रामविलास, गजानन, शमशेर या फिर भरतभूषण? तो इसमें से शमशेर नहीं है, यह द्वितीय शतक का कवि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें से तीसरा सही होगा दोस्तों, इनकी इतिहास में वैचारिकता का समावेश। अगला है, अनुच्छेद की शैली, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ए होगा। अगला है, अनुच्छेद का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। तो दोस्तों ये हमारा 2004 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप इसके और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप बोलते हैं कि अगर मैं और भी वीडियो बनाऊं पुराने पेपरों का तो मुझे कमेंट करें।